हाय फैंस, मेरा नाम है अजान एंड वेलकम टू माय चैनल रेसलर फॉक्स 7। गाइस ये वीडियो रोमन रेंस और कोडी रोड्स पे है और कैसे कोडी रोड्स टाइटल मैच दोबारा हारने वाले रोमन रेंस से। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है रेसलमेनिया 38 तक रोमन रेंस अपनी पीक पे थे, उनके हाथ में दो टाइटल थे और रेसलमेनिया 38 से एक दो हफ्ता पहले कोडी रोड्स अपना रिटर्न कर चुके हुए थे और उनकी राइवलरी ब्रोक लेसनर के साथ शुरू हो गई। जब वो राइवलरी से फारिग हुए तो उन्होंने रोमन रेंस के साथ जाके फेस ऑफ किया और जब इन दोनों रेसलर का फेस ऑफ हुआ और इस सेगमेंट के अंदर उस स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की अच्छी खासी बिस्ती भी की थी। उन्होंने कहा था कि तुमने कभी टाइटल मैच लड़ा भी किया, तुमने इससे पहले कभी कोई मेन इवेंट भी किया। उन्होंने काफी यानी कोडी रोड्स की बिस्ती भी की और रेसलमेनिया 39 में हमें करते करते मैच देखने को मिला। आपको पता है कि रोमन रेंस ने उस मैच के अंदर हील टैक्टिक इस्तेमाल करके सोलो स्कावा की हेल्प लेकर उस मैच को जीत लिया और कोडी रोड्स उस मैच में हार गए। उसके बाद हमें फिर से रोमन रेंस के यानी कि मैचेस देखने को मिलते, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। तभी कोडी फिर से आते हैं और चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए और उसी वक्त पे रोक भी आ जाते हैं जो कि रोमन रेंस की कज़न है, जैसा कि आपको पता है। अपने फाइनल बॉस वाले गिमिक के साथ वो कहते हैं ये मैच मुझे दे दो तो मैं लड़ूंगा रोमन रेंस के साथ। और कोडी रोड्स का आपको पता है कोडी रोड्स हमेशा से फेस है, तो वो अपनी फेस से हरकत का इजहार करते हुए ये रोक को ये मैच दे देते कि जा भाई तू मैच लड़ ले, मैं बाद में लड़ लूंगा रोमन रेंस से। मैच देखने को मिलना था कोडी रोड्स रोमन का नहीं बल्कि रोमन और रोक का मैच देखने को मिलना था, जो कि इंडियन फैन का सबसे फेवरेट और ड्रीम मैच था। लेकिन उधर की जो अमेरिकन ऑडियंस थी उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो कोडी रोड्स को उस वक्त पे यानी कि पुश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोडी रोड्स नहीं आने वाला रोमन रेंस बने, तो उन्होंने कोडी रोड्स के चैंट्स लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोडी रोड्स के अंदर फिर से उम्मीद जागी कि भाई मैंने क्यों दे दिया, मैंने क्या हरकत कर दी है। और कोडी रोड्स को भी पछतावा हुआ, कोडी रोड्स फिर से आ गए। वो कहते नहीं भाई मैं तो ये मैच नहीं दे रहा, मैं ही लड़ूंगा। जिस बात से रोक को कोडी रोड्स की इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा चढ़ गया और फिर हमें किक ऑफ शो देखने को मिलता है जिसमें रोक, रोमन, सेथ रोलिंस, कोडी रोड्स आते हैं। ये सारे आते हैं लेकिन उस वक्त पर ये सारे एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन तब जब कोडी रोड्स रोमन रेंस के ग्रैंडफादर को बुरा वाला कहते हैं तो रोक के जब मैंने अभी आपको बताया कि जो रोक है वो कोडी रोड्स यानी कि रोमन रेंस के कज़न है, तो रोक को तो जाहिर सी बात है गुस्सा चढ़ना था, तो रोक जो है वो कोडी रोड्स को स्लैप मार देते हैं उधर, जिसकी वजह से ये दोनों साथ हो जाते हैं और सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स साथ हो जाते हैं। फिर हमें रेसलमेनिया 40 में टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसके पीछे रोक ने शर्त रखी थी तुम रेसलमेनिया 40 का नाइट 1 मैच हार गए तो रेसलमेनिया का जो नाइट 2 मैच होगा रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का सिंगल टाइटल मैच, उसमें जो रोमन रेंस अपनी पूरी ब्लड लाइन को भी ला सकता है, तो तुम मैंने कुछ शिकवा नहीं करोगे। तो कोडी रोड्स ने इस बात से एग्री किया और हमें ये देखने को मिला कि नाइट 1 में रोक और रोमन ने पिन कर दिया कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस को और ये दोनों जीत चुके हैं। यानी कि नेक्स्ट नाइट जो थी वो ब्लड लाइन रूल्स मैच था। उसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो कोडी है वो अपनी स्टोरी फिनिश कर लेते हैं। उस मैच में अंडरटेकर आते हैं उनकी हेल्प करने, सेथ रोलिंस आते हैं उनकी हेल्प करने, जॉन सीना आता है जो से उसके खिलाफ थे रोमन रेंस के, वो भी आते हैं इनकी हेल्प करने और कोडी रोड्स किस तरह जीत जाते हैं। उधर से कोडी रोड्स अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और रोमन रेंस छुट्टियों में चले जाते हैं। फिर हमें एक मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स और सोलो स्कावा का, जिसमें रोमन रेंस आते हैं, कोडी रोड्स की हेल्प करते हैं, उधर से रोमन रेंस अपना फेस टर्न कर लेते हैं और सोलो स्कावा के साथ डायवलिश हो जाते हैं रोमन रेंस की, यानी कि रोमन रेंस अपने अलग रास्ते पे चले जाते हैं, कोडी रोड्स अपने अलग रास्ते पे चले जाते हैं और अब तक इन दोनों का एक भी कोलैब नहीं हुआ जब से ये यानी कि इन दोनों अपनी अपनी राइवलरी में पड़े हैं। और अब कोडी रोड्स जो वो स्मैकडाउन ब्रांड में है और रोमन रेंस जो वो रॉ ब्रांड में है और इन दोनों की बिल्कुल ही राइवलरी अलग चल रही है। आपने देखा कि कोडी रोड्स इनका मैच जॉन सीना के साथ हुआ था रेसलमेनिया 41 में, वो अपना टाइटल हार गए उनसे और अब वो फिर यानी कि समर स्लैम में जीत चुके अपना टाइटल। लेकिन क्या आपने सोचा कि जब इन दोनों की राइवलरी आपस में यानी कि अपनी अपनी खत्म हो जाएगी तो जब इनमें से एक बंदा स्मैकडाउन या रॉ में आएगा, आप कोडी को कर लो रॉ में, रोमन को कर लो स्मैकडाउन में, इन दोनों का यानी कि आपस में कोलैब हुआ तो रोमन का आपको पता ही है, रोमन ने कभी ना कभी तो यानी कि सेथ रोलिंस को जब वो अपना बदला ले लेगा सेथ रोलिंस से उनका टाइटल हरवा के क्या किसी भी तरह करके, तब वो आए अपने टाइटल की तरफ। उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन चाहिए नहीं, उनको सिर्फ चाहिए उनकी टाइटल वापस, जो उनकी अपनी टाइटल है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उनको वो चाहिए और कोडी को वो उसके लिए चैलेंज कर देंगे। अगर हमें तीसरा मैच देखने को मिलेगा कोडी वेस रोमन का, और लेकिन ये मैच रेसलमेनिया 42 में होने के चांसेस हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है रोमन ने कहा था रेसलमेनिया 43 या 41 का लास्ट रेसलमेनिया होगा, उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले जाएंगे, पूरे तरीके से नहीं लेकिन यानी कि बहुत देर बाद आएंगे, जितनी देर अब आते हैं एक महीना छोड़ के, वो यानी कि फिर 4 महीने बाद आया करेंगे, पूरे तरीके से तो नहीं लेकिन ये समझ लो कि आधे तरीके से वो जा ही चुके होंगे। तो रोमन ने ये कहा था। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना टाइम नहीं है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोक विद रोमन का मैच भी करवाना है, तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में तो नहीं लेकिन किसी समर स्लैम जैसे लेवल के पीएलई में यानी कि मैच करवा देगी रोमन और कोडी का। और ये भी पक्का है कि भाई रोमन रेंस एक बार रिटायरमेंट से पहले टाइटल तो अपना जीत लेंगे और टाइटल वापस लेंगे। उसके बाद मुझे नहीं पता रोमन रेंस किसको पुश देना चाहेगी, मेरे ख्याल से ब्राउन बेकर को तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मेरे ख्याल से किसी को तो रोमन रेंस पुश देना चाहेंगे, इसको वो टाइटल पकड़ा के चले जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लेकिन अभी तो रोमन रेंस अभी भी अपनी पीक पे ही है, जैसे कि आपने देखा उनको कितना रिएक्शन मिलता है फैंस की तरफ से, काफ़ी सपोर्ट मिल रही है उनको आजकल, काफ़ी पीक पे जा रहे हैं।
सारी मर्चेंडाइज रोमन सेल करवाते हैं, टिकट्स रोमन सेल करवाते हैं, सब रोमन की वजह से ही हो रहा है। अभी तो रोमन अपनी पीक पे है, लेकिन अभी फिर हमें लास्ट में देखने को मिलेगा रोमन का, और लास्ट रेन शायद देखने को मिलेगा रोमन का टाइटल के साथ, जब रोमन फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू का ढूंढ करेगा एक बार, और उसके बाद जॉन सीना की तरह अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा और चले जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू से। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि रोमन के काफ़ी चांसेस है रोमन एक और बार तो अपना टाइटल जीतेगा रिटायरमेंट से पहले। वो कोडी रोड्स ने हारना तो है किसी से, लेकिन हम ये नहीं पता कोडी रोड्स किससे हारेंगे। लेकिन हाँ, ये पहले सेंसी बनी थी कि रोमन कोडी टू रोमन, फिर रोमन टू कोडी, यानी कि पहले रोमन से कोडी ने हराया, फिर कोडी को रोमन से हरा दे, वो सेंचुरी बनेगी। लेकिन अब हुआ यह कोडी ने रोमन को हराया और कोडी को जॉन सीना ने हरा दिया। अब कोडी फिर से चैंपियन बन गया, अब कोडी फिर से यानी कि रोमन से हार जाएगा, तो वो फिर भी ज़रा सेंस बनेगी। आपको लगता है इस बारे में कमेंट में बता सकते हो। और डब्ल्यूडब्ल्यू वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा।